रूही एक युवा पत्रकार थी जो एक पुराने होटल के रहस्यमयी कमरों पर रिपोर्ट बना रही थी। उसे पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में एक होटल है, होटल सेंट लॉरेंस, जिसकी 9वीं मंजिल का कमरा 904 पिछले 10 सालों से बंद है। कहते हैं उस कमरे में आखिरी बार जो ठहरा था, वो सुबह जिंदा नहीं मिला। तब से उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई दरवाजा खटखटाता, कभी कोई गुनगुनाता, तो कभी किसी के चीखने की हल्की परछाइयां। रूही ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। उसने होटल में एक रात का कमरा बुक किया और होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट करके रूम 904 की चाबी ले ली। सभी ने मना किया, पर जब उसने पत्रकारिता का हवाला दिया, तो एक बूढ़े चौकीदार ने कांपते हाथों से चाबी उसे दे दी। जाते जाते उसने बस एक बात कही, जो देखो वो सच मत मानना, और जो ना देखो वही सबसे खतरनाक होता है इस कमरे में। रात के 12 बजे रूही कमरे में दाखिल हुई। कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन हवा में एक ठंडक और अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ चुका हो। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, बल्ब हल्के हल्के झपकने लगे और अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रूही डर गई, लेकिन पेशेवर होने के नाते उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी उसे दीवार पर एक पुराना आईना दिखा, जिसमें वह खुद को देख रही थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रूही के चेहरे पर डर था। फिर आईने के अंदर से एक लड़की की धीमी आवाज आई, मैं रुचिका हूँ, इस कमरे की आखिरी मेहमान, मुझे बाहर निकालो। रूही ने डरते डरते पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आईने में रुचिका ने दिखाया, होटल के मालिक ने उसे धोखे से इस कमरे में बंद कर दिया था और जलाकर मार डाला। उसकी आत्मा यहीं फंस गई है। रूही घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। तभी आईना चटकने लगा और उसमें से एक जलता हुआ चेहरा बाहर निकलने लगा। रूही चीखी, कैमरा गिरा और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह होटल का स्टाफ कमरे में गया तो कमरा खाली था, बस फर्श पर कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी फ्रेम में रूही की परछाई मुस्कुरा रही थी। रूम 904 अब फिर से बंद है और कोई नहीं जानता अगला मेहमान कौन होगा। रूही के गुमशुदा होने को अब 6 महीने बीत चुके थे। उसकी रिपोर्ट अधूरी रह गई थी, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी थी। कई यूट्यूब चैनल्स ने उस पर वीडियो बनाए, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि दोबारा रूम 904 में जाए। लेकिन एक था आदित्य, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसने ठान लिया कि वो इस कमरे का सच सामने लाकर रहेगा। उसके पास कुछ विशेष उपकरण थे, जैसे स्पिरिट बॉक्स, थर्मल कैमरा और एक पेंडुलम जो आत्माओं की ऊर्जा पकड़ सकता था। आदित्य होटल सेंट लॉरेंस पहुंचा, जहां सबने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात के ठीक 12 बजे वह रूम 904 में दाखिल हुआ। कमरा पहले जैसा ही था, सन्नाटा, ठंडी हवा और एक अजीब गंध, पर इस बार आईना टूटा हुआ था। आदित्य ने स्पिरिट बॉक्स ऑन किया और तुरंत ही उसमें एक टूटी हुई लड़की की आवाज आई, तुम भी आओगे यहीं? फिर दीवार पर लिखा दिखा, रूही अभी यहीं है। वो कमरे की तहकीकात करता रहा। तभी उसे आईने के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। उस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी बंद कोठरी थी और वहां एक कुर्सी पर जली हुई डायरी मिली। जैसे तैसे उसने उसके बचे पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था, मैं रुचिका नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे हर बार कोई नया शरीर चाहिए। रूहें मेरी बंदी हैं और अगला शरीर तुम हो। तभी अचानक उस कोठरी में दरवाजा बंद हो गया। आदित्य ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। कैमरे की स्क्रीन काली होने लगी, लेकिन आखिरी सेकंड में आदित्य का चेहरा दिखा, मगर उसकी आंखें अब काली थीं और होठों पर वही मुस्कान जो पहले रूही के चेहरे पर थी। अगले दिन होटल के लॉबी में किसी ने देखा, सीसीटीवी स्क्रीन पर एक नया चेहरा जुड़ गया था, आदित्य का। रूम 904 की साया अब और ताकतवर हो चुकी थी और अगला दरवाजा किसके लिए खुलेगा, ये कोई नहीं जानता। रूही और आदित्य की गुमशुदगी ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था। अब तक होटल सेंट लॉरेंस को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो बंद दरवाजों से भी बाहर आ ही जाते हैं। कहानी की नई कड़ी शुरू होती है काव्या से, जो रूही की छोटी बहन थी।
और एक मनोवैज्ञानिक रिसर्चर थी। जब उसे आदित्य और रूही के वीडियो मिले तो उसने साफ देखा, उनकी आंखों में वही अजीब सी काली परछाई, वही मुस्कान। काव्या जानती थी कि ये किसी आत्मा का काम नहीं, बल्कि ये किसी पुराने तंत्र की शक्ति थी जो आत्माओं को बंद कर देती है और शरीर बदल बदल कर जीवित रहती है। उसने पुरानी किताबों और होटल के इतिहास की खोज शुरू की। पता चला कि 1930 में वहां एक बंगाली तांत्रिक रुका था जो अमृतत्व की साधना कर रहा था। उसकी मृत्यु कमरे 904 में हुई थी, लेकिन कहते हैं वो मरकर भी मरा नहीं। अब काव्या ने एक प्लान बनाया। वो एक प्रोटेक्शन माला और विशेष यंत्रों के साथ होटल पहुंची। उसकी योजना थी आत्माओं को मुक्त करना, चाहे इसके लिए उसे खुद उस कमरे का सामना क्यों न करना पड़े। रात 3:00 काव्या कमरे में दाखिल हुई। कमरा अब वैसा नहीं था। दीवारें सांस ले रही थीं, जमीन पर काले निशान थे और हवा में बर्फ जैसी ठंडक। कमरे के बीचों बीच अब एक दर्पण नहीं, एक पुराना तांत्रिक यंत्र था जिसमें रूही और आदित्य के चेहरे बार बार चमक रहे थे। काव्या ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी कमरे में हलचल शुरू हुई। हर तरफ से चीखें, फुसफुसाहटें और फिर एक गहरी आवाज, तू हमारी कैद को तोड़ना चाहती है तो अपनी आत्मा दे जा। लेकिन काव्या रुकी नहीं। उसकी माला जलने लगी, मंत्र तेज हो गए और तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली। दीवारें हिलने लगी और आईने की जगह एक दरवाजा खुला जिससे धुआं और 2 साया बाहर निकले, रूही और आदित्य। लेकिन एक तीसरी परछाई भी बाहर निकलने लगी, वही तांत्रिक जो अब आधे शरीर के साथ जलता हुआ बाहर आ रहा था। काव्या ने अंतिम मंत्र बोला और यंत्र को तोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह होटल के मलबे में सिर्फ एक टूटी हुई माला और एक वीडियो कैमरा मिला जिसमें काव्या कह रही थी, अगर ये वीडियो मिल रहा है तो समझो आत्माएं अब आजाद है। लेकिन अगर कोई फिर रूम 904 खोले तो शायद कहानी फिर से शुरू हो जाए। रूम 904 अब खत्म हो चुका है, या शायद अब भी शुरू हुआ है।